मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। अपना लेसन भोली कई दिनों से चल रहा है। आज उसका लास्ट पैराग्राफ रह गया है, इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद में इसी के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिख लेंगे। तो कल वहाँ तक पढ़ा दिया था कि भोली ने बिशंबर से के गले में माला डालने से या शादी करने से इनकार कर दिया। तभी सब मेहमान लोग, पड़ोसी लोग जो बारात देख रहे थे, उसके घर वाले सब भौचक्के रह गए कि भोली को क्या हो गया है। अभी तक से कभी बोली नहीं थी, आज तक बोल नहीं पाती थी। आज इसको एकदम से कहाँ से इतना बोलना आ गया है और कितना कॉन्फिडेंस आ गया। उसने तुरंत विवाह करने से मना कर दिया और माला जो बिशंबर के हाथ में थी वो टूटकर आग में गिर गई। तो उसके आगे से घर वालों ने उसको डांटा कि ये भोली तुम क्या कर रही हो, तुमको क्या हो गया है कि ऐसा क्यों कर रही हो, तुम अपने परिवार का अपमान करना चाहती हो क्या, तो क्या तुम्हें हमारी इज्जत की कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार उसके पिताजी ने कहा। उसके आगे है, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सैड भोली आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। उसने कहा कि आपकी इज्जत के खातिर ही मैं चाह रही थी, विलिंग टू मैरी माने विवाह कर लेने की इच्छा थी, दिस लेम ओल्ड मैन इस लंगड़े और बूढ़े आदमी से। आगे आपकी इज्जत की खातिर ही मैं इस बूढ़े और लंगड़े आदमी की से विवाह करने जा रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। लेकिन अब मैं इस कमज़ोर और लालची स्वार्थी कायर आदमी से विवाह नहीं करूँगी। कहा कि पहले तो मैं आपकी इज्जत की वजह से विवाह करने जा रही थी, लेकिन मैंने देख लिया है कि ये कमज़ोर भी है, लालची है, कायर है। इस लालची व्यक्ति से मैं शादी नहीं करने जा रही हूँ, नहीं करूँगी। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, वही 3 बार उसने मना किया। उसने मैं विवाह नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. What a shameless girl. माने कितनी बेशर्म लड़की हो गई थी, जिसको हम we all thought she was harmless dumb cow, जिसको हम गूंगी बहरी गाय समझ रहे थे। देख गाय के समान है, तो ना कुछ बोलती है, ना कुछ मांग करती है, ना कुछ कहती है। आज वो कितना बोल रही थी, तो कितनी सेमलेस गर्ल बन गई थी। हम उसको कह रहे कितनी बेशर्म लड़की हो गई है, कैसा जवाब दे रही है सबके सामने ये कि शादी करने से मना कर रही है। भोली टर्न्ड वॉलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन। भोली जो थी बूढ़ी महिला की ओर मुड़ी। यस आंटी, यू आर राइट। उसने कहा हाँ आप सही कह रही हैं। यू ऑल थॉट आई वाज अ डम ड्रिवन काऊ। तुम सब सोचते थे कि मैं तो गूंगी बहरी गाय के समान हूँ। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर। इसीलिए आप लोग मुझे इस हृदयहीन प्राणी के सुपुर्द कर रहे थे, माने ऐसे व्यक्ति से मेरी शादी कर रहे थे। बट नाउ बिशंबर, बट नाउ द डम्ब काऊ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। लेकिन आज ये जो गूंगी गाय है, गूंगी बहरी गाय है, स्टैमरिंग फूल हकलाने वाली मूर्ख लड़की जो है, इज स्पीकिंग आज बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप और कुछ सुनना चाहेंगे आप लोग। अब मैंने विवाह करने के लिए मना कर दिया है। उसने कहा कि मैं विवाह नहीं करूँगी इससे, ये बहुत लालची स्वार्थी आदमी भी है। फेरों के समय इसने मेरा चेहरा देखकर दहेज की मांग की है, तो अब मैं इससे विवाह नहीं करूँगी। बिशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू बैक विद हिज पार्टी। बिशंबर नाथ जो कि एक पंसारी था, व्यापारी था, उसने अपनी बारात वापस लौटाना शुरू कर दी। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन thought this was the end of the ceremony and stuck up closing song। तो कन्फ्यूज जो बैंडमैन थे, बाजा वाले थे, उन्होंने बड़े भ्रमित थे वो कि अब क्या किया जाए। उन्होंने सोचा एंड ऑफ द सेरेमनी, ये समारोह का अंत है, और अंतिम समय जब विदाई के समय दुख भरे गाने बजाए जाते हैं, स्टक अप क्लोजिंग सॉन्ग, जो क्लोजिंग सॉन्ग होते हैं, विदाई गीत होते हैं, उनको
अब बजाने के लिए वो मजबूर थे। जो बैंड वाले आए थे उन्होंने सोचा कि अब तो समारोह का अंत हो गया है, दुखद समारोह का अंत हो गया है, तो वो विदाई गीत बजाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल जो था भोले का पिता, बिल्कुल जड़ बनकर जमीन के पास, जमीन ग्राउंड पर खड़ा था। हिज हेड बोड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम। उसका सिर झुक गया था, बोड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम। दुख और लज्जा के भार से उसका सिर झुक गया था। उसने सोचा कि अब हमारी बेटी ने ही खुद इनकार कर दिया है शादी करने से, तो इसका सिर लज्जा से झुका हुआ था, तो वहीं ज़मीन पर खड़ा था। द फ्लेम्स ऑफ सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। और जो पवित्र आग जल रही थी, जिसके सामने भावनें पड़नी थी, विवाह होना था, उसकी ज्वालाएं जो थीं स्लोली डाइड डाउन, धीरे धीरे बुझने लगीं। एवरी वन वाज गॉन। सभी लोग जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड। रामलाल भोली की ओर मुड़े और कहा, बट वाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। कहा, भोली अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुमसे कोई भी विवाह नहीं करेगा, कोई भी अब तुमसे शादी नहीं करेगा। वाट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी। और सुलेखा, जो उसका नाम भोली था, उसका असली नाम सुलेखा था, उसने बड़े शांत स्वर में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता मत करें। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू, बुढ़ापे में मैं आपकी सेवा करूंगी। एंड मदर, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ मैंने इतना सब कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम। तो कहा, मैम क्या ये, माँ क्या ये बात सही नहीं है। आगे आप लोगों की बुढ़ापे में मैं सेवा करूंगी, घर पर ही रहूंगी, और उस विद्यालय में जिसमें मैंने सब कुछ पढ़ा है, सीखा है, उसी में मैं पढ़ाऊंगी। द टीचर हैड ऑल एलॉन्ग स्टूड इन कॉर्नर। टीचर लोग भी उसकी एक कोने में खड़ी थी। वाचिंग द ड्रामा, वो उस ड्रामा को, उस नौटंकी को देख रही थी, क्या हो रहा है। यस भोली ऑफ कोर्स। उन्होंने कहा, हाँ भोली ठीक है, बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। शी रिप्लाइड एंड इन हर स्माइलिंग आइज वाज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन। और उसकी आंखों में संतुष्टि के भाव थे। डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्प्टिंग द कंप्लीट ऑफ हर मास्टरपीस। जबकि कोई लेखक या कलाकार जब अपनी रचना समाप्त करता है, तो उसके चेहरे पर जो भाव होते हैं, वही संतुष्टि के भाव भोली के चेहरे पर थे। उसने आज निश्चय कर लिया था कि अब मैं विवाह नहीं करूंगी, माँ बाप की सेवा करूंगी, और उसी विद्यालय में पढ़ाऊंगी जिसमें मैंने सब कुछ पढ़ा लिखा है, सीखा है। तो इस प्रकार से ये लेसन कंप्लीट हो गया है। इसको पढ़ लेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर कॉपी पर नोट करेंगे। थैंक्स फॉर द क्लास।